हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021, जो कि मोस्ट लाइकली सितंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन आखिर के अराउंड 60 डेज में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हमारा जो कोर्स है वो आपको हेल्प कर सकता है अपना प्रीलिम्स एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। सबसे पहले अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के जो भी कोर्सेज हैं हमारे, वो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ पर जो भी स्टेट में आप इंटरेस्टेड हैं जाकर उस पर डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टेट स्पेसिफिक जो लॉज हैं, लोकल लॉज और जो सेंटर के लॉज हैं, वो हमने ऑलरेडी उस पर डाल दिए हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आती हैं और जो मेंस में भी काम आएंगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज का हर एस्पेक्ट जो है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी यहाँ पर कवर्ड हो चुका है। अब आए हम वेस्ट बंगाल के एग्जाम पर। तो जो टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के लिए। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट्स। तो बहुत अच्छा टाइम है, 200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है 2.5 घंटे के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि आपको टाइम की कोई टेंशन नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जो चीज़ें हैं, सेक्शन है और जो चैप्टर है, उसके कंटेंट है, वो अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात आई कि क्या पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से। अगर बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो लॉ वाला पार्ट है उसके लिए आपको बेयर जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। 100% पेपर जो है लॉ वाला पार्ट जो है वो बेयर एक्ट से ही आएगा, आपको बेयर एक्ट से बाहर नहीं आएगा। अगर आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देखेंगे, वहां पर भी हमने बेयर एक्ट को ही एक एक लाइन कर कर, एक एक वर्ड कर कर डिस्कस किया है। जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें, हर लाइन में, हर सेक्शन में, हर चैप्टर में जो भी उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में, वो हमने हाईलाइट करवाए हुए हैं, सो दैट जब आप रिवाइज करो तो बहुत जल्दी आपकी रिवीजन हो सके। ये ना हो कि फिर से आपको पूरा बेयर एक्ट पढ़ना पड़े। तो आपकी 2 चीज़ें कवर होती हैं। देखो यहाँ पे बेयर एक्ट एक तो आपका सारा का सारा वर्ड बाय वर्ड कवर हो रहा है, साथ ही जो कीवर्ड्स हैं, सो दैट रिवीजन के टाइम आपको सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम लगे और फ्रिक्वेंटली आज जो कीवर्ड्स हैं उसकी आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। इसके बाद है इंग्लिश आपको प्रिपेयर करने के लिए बेसिक बुक्स हैं, प्लस हमारे वीडियोस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जहां पर हमने इंग्लिश की ग्रामर बिल्कुल थोरोली डिस्कस की हुई है, साथ ही साथ वोकेबलरी जहां पर आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स वगैरह सब कुछ आपको कवर मिलेगा। जनरल नॉलेज के लिए आप जो है लूसेंट जैसी बुक है, जैसे लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, न्यूज़पेपर्स को रेफर कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण भी, अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है, क्योंकि थोड़ी हैवी रहती है ये बुक, वो भी आप रेफर कर सकते हो। क्लासिफिकेशन देखें, अगर 2020 की जो नोटिफिकेशन आई है वेस्ट बंगाल की, उसके बेस पे कि किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश से आपको अराउंड 30 क्वेश्चन इन्होंने बताया हुआ है। फिर जीके जो है, करंट अफेयर्स और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसको कंबाइन करते हुए 40 क्वेश्चंस बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लॉ का पार्ट आ गया 20 क्वेश्चन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स को कंबाइन करके 20 क्वेश्चंस। एविडेंस एक्ट से अकेले से ही 20 क्वेश्चन। इसका मतलब है बहुत छोटा सा एक्ट है, बट क्वेश्चन आपको 20 पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीपीसी बहुत लेंदी कोड है, फिर भी 20 क्वेश्चन है, बट एविडेंस से 20 है। तो एविडेंस को बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, क्योंकि एविडेंस ईजी भी है और इसमें स्कोरिंग भी आपकी जो है ज़्यादा हो सकती है। आईपीसी और सीआरपीसी 2 बड़े बड़े एक्ट है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 20 है। पर्सनल लॉ 10 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट 20 क्वेश्चन। अगेन लिमिटेशन एक्ट से, सिर्फ लिमिटेशन एक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको बाकी बड़े एक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा लगेगा, तो 20 क्वेश्चन है वहाँ से। अगेन लिमिटेशन एक्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो, बहुत लिमिटेड टाइम में जो हो सकता है, विद इन 10 आवर्स, अगर आप हमारे वीडियो से करते हो विद इन 10 आवर्स आप लिमिटेशन एक्ट पे मास्टरी, एक तरह से जो प्रीलिम्स के हिसाब से मास्टरी कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है, बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अब लास्ट के जो हमारे पास 60 डेज के आसपास टाइम है, इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं, ऑल्दो हमारे डिफरेंट वीडियोस में मैंने लिस्ट ऑफ बुक्स दी हुई हैं, बट उन बुक्स से पढ़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस स्टेज पे, अगर हमने पहले वो बुक्स नहीं पढ़ी हुई हैं। हाँ, अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, बट अगर अभी काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है या अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं या मिड में हैं, तो बेयर एक्ट्स पे ही रिलाई करो। बेयर एक्ट्स ही आपको बचाएंगे। कीवर्ड्स को मार्क करते चलो हाइलाइटर से और आगे बढ़ते चलो।
सेक्शंस को क्रैम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि क्रैमिंग तो ज़रूरत नहीं होती, वहाँ इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है। नहीं, क्रैमिंग की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं ब्लंटली आपको बोल रहा हूँ, इंडेक्स खोलिए, बेरेक्ट का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्या करना है। इंडेक्स खोलिए, चैप्टर जितने हैं एक अपने नोटबुक में लिखते रहिए इसमें कि लिमिटेशन एक्ट में इतने चैप्टर है, इतने सेक्शन है, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वहाँ पर, उनको आप बेरेक्ट पे ही मार्क करो। सुबह शाम अच्छे से बार बार उसको रिवाइज करो, माइंड में बिठाओ, सो दैट आपको वो चीज़ें एग्ज़ाम टाइम तक याद रहे। उसके बाद जो आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस आप कर सको उतने कम है। इस तरह से सोचकर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कम से कम मैं सजेस्ट करता हूं कि 600 क्वेश्चंस जो है बड़े एक्ट से करो, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, और 300 क्वेश्चन जो है वो छोटे एक्ट से करो मिनिमम। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो करो। और जितने भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं डिफरेंट जो भी स्टेट्स के जुडिशरी एग्ज़ाम्स, उनके पास्ट ईयर पेपर जो है वो सारे के सारे प्रैक्टिस करो। जैसे अभी एमपी में हुआ है, ठीक है, हो सकता है राजस्थान का भी हो जाए जब तक। तो जितने भी अभी हुए हैं पिछले 2 साल 3 साल के, जितने भी ऑलमोस्ट आपके आसपास की स्टेट्स में हुए हैं एग्ज़ाम, उनके जितने भी पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करो। स्कोर को एनालाइज करो कि कितना स्कोर आ रहा है आपका, ठीक है। पहले हो सकता है मान लो आपने 150 नंबर का कोई या 150 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस किया, हो सकता है आपका स्कोर है 100, फिर आप देखोगे आप 105 पे पहुंचोगे, 110 पे पहुंचोगे। इस तरह आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और एग्जाम टाइम तक आपका स्कोर जो है कट ऑफ लेवल से बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं, सो दैट वो भूलो ना, उसको मार्क कर लो या लिख लो। लिखने में कई बार टाइम लगता है तो उसको मार्क करते रहो कि हाँ ये टफ है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको याद ही रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, बट टफ होने के कारण हमें ये रहता है कि इसको याद करने, हम क्रैम कर लें, तो उसको मार्क कर लो सो दैट रिवीजन में आपको याद रहे। लॉ के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी अभी हमने डिस्कस किए, सबके वीडियोस जो है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर है, आप जाइए देखिए। अराउंड हमारा जो प्रोग्राम है 130 to 150 आवर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आप इतना टाइम हमारे प्रोग्राम पर डिवोट करते हो तो आपकी वेस्ट बंगाल जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो 130 या 150 आवर्स का अगर प्रोग्राम है, अगर आप डेली 4 घंटे भी हमारा वीडियोस को अटेंड करो तो विद इन 40 डेज आपका सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। विद इन 40 डेज बहुत बड़ी चीज़ होती है ये कि 4 घंटे पढ़ने से ही 40 दिनों में आपका सारा सिलेबस कवर है। उन 4 घंटों के अलावा जो है फिर आप प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कोर को एनालाइज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। मीन्स आपको 8-10 घंटे भी अगर आप पढ़ पा रहे हो दिन में अभी से पेपर तक, तो भी आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। इंग्लिश नॉलेज के लिए इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, जो भी रिक्वायरमेंट है वेस्ट बंगाल की स्पेसिफिक, वो कवर की गई है। करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सारे के सारे कंप्लीट वीडियोस हैं। आप जाकर प्लेटफॉर्म पर किसी भी वक्त जाकर देख सकते हो। जितने भी एस्पेक्ट वेस्ट बंगाल जुडिशरी के हिसाब से है वो कवर किए गए हैं। सिर्फ अब चाहिए क्या है, आपकी हिम्मत, आपका जोश। अगर आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये ना सोचना कि हाँ टाइम कम है, टाइम कम के हिसाब से ही हमारा कोर्स जो है वो बना है और बहुत रीजनेबल फ़ी पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं काम आएगा आपको। वेस्ट बंगाल के आसपास अब अगर मान लो आप और भी स्टेट्स में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर भी आपको ये कोर्स काम आएगा। बिकॉज 80 to 90% सिलेबस जो है इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, इस तरह के जो बेसिक एक्ट्स हैं वो हर जगह ही है। बहुत ही लिमिटेड एक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके लिए हमने अलग से वीडियोस आपको दिए हुए हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।